तो सबसे पहले तो हमें एक न्यू फुटेज देखने को मिला है जाके हम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के फाइट के एक एक्सटेंडेड वर्जन को देखते हैं। अब इस फाइट सीन को देखने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो फाइट है वो कोई ज़्यादा सीरियस वाली फाइट नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही था। ये काइंड ऑफ एक आइडियोलॉजी की फाइट है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन इसे बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते भी है कि यही रीज़न है कि मेरे बच्चे अब तक क्यों नहीं है। जिसके बाद हमारा स्पाइडरमैन कहता है कि ये जो कुछ भी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया है वो लिटरली बहुत ही कूल था, बट वो ऐसा कभी भी ना करे। एंड अगर आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हो इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के न्यू ट्रेलर के अपडेट के बारे में, क्योंकि आप में से किसी ने पूछा भी था कि क्या हमें स्पाइडरमैन का थर्ड ट्रेलर देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्पाइडरमैन नो वे होम का थर्ड ट्रेलर का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी जैसा चल रहा है वैसा परफेक्ट है, बट डेफिनेटली हमें एक स्नीक पीक टाइप का ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट देखने को मिलेगा 29 नवंबर को, जबकि इसकी टिकट ऑन सेल होगी, जो कि मार्वल एंड सोनी की हर पिक्चर के टाइम होता ही है कि वो टिकट ऑन सेल वाले टीवी स्पॉट या फिर स्नीक पीक या फिर ट्रेलर को रिलीज करते हैं। इसके अलावा फिल्म के रिलीज से 3 या फिर 4 दिन पहले वो लोग एक इंटरनेशनल ट्रेलर को भी रिलीज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उसमें हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो मिलेगी नहीं। जो भी हमें अभी तक पता लगा है, जितने भी सीन्स हमने अब तक देखे हैं उनके कुछ एक्सटेंडेड वर्जन होंगे। तो अभी आगे किसी भी ट्रेलर के लिए हाइप्ड अप होना मेरे अकॉर्डिंग समझदारी वाली बात नहीं होगी, एंड आप लोग इसे ना ही एक्सपेक्ट करो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम बात करें हमारे टॉबी मैguire और हमारे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर के स्क्रीन टाइम की। तो हाल में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमारे टॉबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड हमें मिडवे से देखने को मिलेंगे, यानी कि करीब 2/3 ऑफ मूवी के बाद, जो कि अराउंड 55 to 60% होती है, उसके बाद से हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में ये दोनों एक्टर्स देखने को मिलेंगे। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ही का करीब 30 मिनट का स्क्रीन टाइम है, जो कि भले ही आप लोग को अभी के लिए 2 घंटे 49 मिनट की मूवी के लिए कम लगे, बट मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर हमारे टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का भी जो स्क्रीन टाइम है वो करीब 30 से 40 मिनट का ही था। तो आप लोग सोच सकते हो कि 30 मिनट का स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के कल रिलीज हुए ट्रेलर के कुछ एडिटिंग मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही मेजर मिस्टेक कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर वो सीन जो हमने देखा था जहाँ की हमारी ज़ेंदाया यानी कि एमजे ऊपर से गिरती है, वहाँ पर हम नेट के बगल में एक हाथ को देख सकते हैं। अब इस हाथ को डिजिटली रिमूव करने की तो बहुत कोशिश की गई है, बट सोनी पिक्चर्स केवल यहाँ पर उसके बॉडी को ही रिमूव कर पाई है और उसके हाथ को रिमूव नहीं कर पाई है, जो कि किसी एक स्पाइडरमैन की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन होते तो फिर वो उसे रिमूव क्यों करते। वेल, स्पाइडरमैन के सूट का ये हाथ बहुत ही कुछ सिमिलर है हमारे टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन के सूट से, जिस सूट को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के लीक्स के अंदर देखा था। साथ ही यहाँ पर पीछे के रॉड्स इस बात को और भी ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं, जहाँ कि मुझे लगता है कि इस सीन के अंदर हमारे तीनों स्पाइडरमैन एक साथ प्रेजेंट होने वाले हैं, बट यहाँ पर एमजे को बचाएंगे हमारे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन, जो कि ग्वेन स्टेसी के डेथ के लिए काइंड ऑफ एक रिडेम्पशन होगी उनके लिए। इन सब के अलावा ब्राजीलियन ट्रेलर के अंदर हमें एक सीन ऐसा देखने को मिलता है जहाँ के हमारे 3 हीरोज सामने 3 विलेन से लड़ते हैं। यहाँ पर टॉबी मैguire, टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन एक साथ इलेक्ट्रो, लिजर्ड और सैंडमैन से लड़ने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर टॉबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड को डिजिटली रिमूव कर दिया गया है, बट इस पर्टिकुलर फुटेज के अंदर लिजर्ड को हुए पंच से ये बात क्लियर हो जाती है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई स्पाइडरमैन तो प्रेजेंट ही था। हालांकि इस ब्राजीलियन ट्रेलर को इनिशियली रिमूव कर दिया था, बट वापस से कल रात को हुए रिलीज टीवी स्पॉट में आप लोग इसे वापस से देख सकते हो। ये टीवी स्पॉट आप लोग स्पाइडरमैन नो वे होम के ब्राजीलियन ट्विटर अकाउंट पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अल्टीमेटली हम बात करते हैं कुछ विलेंस के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये अपडेट आई है कि इस मूवी के अंदर हमें सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो और लिजर्ड ये सारे के सारे विलेंस अपना नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी हमें देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली अपने फुल पोटेंशियल के अंदर हमें नजर आएंगे, बट इन सब के अलावा वापस से ह्यूमन फॉर्म में भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हाँ, इस मूवी का जो मेन विलेन है वो हमारे विलियम डेफो की ग्रीन गॉब्लिन ही है। एंड ट्रेलर के अंदर देखिए हर एक शॉट के अंदर जहाँ के हमें ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिला है वो सारे के सारे शॉट्स हमारे विलियम डेफो के ग्रीन गॉब्लिन का है, ना कि इस मूवी के अंदर हमें नेड एज ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिलेगा। साथ ही कल रात को ये भी कंफर्म हो गया कि इस मूवी के अंदर हमें डॉक्टर ऑक्टोपस स्टार्क टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आर्म्स को वेपनाइज करते हुए हमें देखने को मिलेंगे, जिसका एक छोटा सा क्लियर लुक हमें ट्रेलर के अंदर एक सीन में देखने को भी मिला था। एंड अल्टीमेटली एंड फाइनली हम बात करते हैं हमारे जेमी फॉक्स यानी कि इलेक्ट्रो के बारे में। तो कल रात को जेमी फॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रमोशन के लिए एक पोस्ट किया है, जो पोस्ट तो नहीं बट यहाँ पर इसका कैप्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जाके उन्होंने कैप्शन में कैचिंग स्पाइडर नहीं बल्कि कैचिंग स्पाइडर्स लिखा है, यानी कि मल्टीपल स्पाइडर। एंड इसे मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप लोग इसका मतलब क्या निकालते हो। बाकी हाँ, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाकी आज की इस वीडियो को अपन यहीं पर बस एंड करते हैं और मिलते बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।